नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कैड इजी टू लर्न में। दोस्तों, आज हम ड्रॉ पैनल के फोर्थ वीडियो में स्प्लाइन, एक्स लाइन, रे, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड और मेज़र को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है मल्टीपल पॉइंट्स। पॉइंट्स को हम नोट्स भी कह सकते हैं, जो कि एक सिंगल पिक्सल ऑब्जेक्ट होते हैं और इनको हम जनरली रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमें मेज़र या डिवाइड करना हो तो उसमें पॉइंट का ही यूज़ होता है, या फिर हमें ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हो तो वो कोऑर्डिनेट्स भी पॉइंट की फॉर्म में ही प्लॉट होते हैं। पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए हम टाइप करते हैं PO, एंटर, और ये हमने क्लिक किया जहाँ भी हमें पॉइंट चाहिए, तो ये हमारा पॉइंट ड्रॉ हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट का साइज सिंगल डॉट होता है। अभी हमें दोबारा से पॉइंट को ड्रॉ करना है तो फिर से हमें टाइप करना है PO, या फिर हम एंटर प्रेस करके कमांड को रिपीट कर सकते हैं। तो PO से हम सिंगल पॉइंट को ही ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमें मल्टीपल पॉइंट्स को ड्रॉ करना है तो हमें मल्टीपल पॉइंट्स कमांड को यूज़ करना है, जो कि हमें ड्रॉ पैनल में दिया है। तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टाइप कर सकते हैं मल्टीपल, एंटर, PO, एंटर। अभी हम क्लिक करके कंटिन्यू पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम जितने चाहे पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट स्टाइल और साइज को चेंज करने के लिए हम टाइप करते हैं P टाइप, एंटर। तो हमारे पास पॉइंट स्टाइल के सारे ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ से हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करके पॉइंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें पॉइंट स्टाइल को सेलेक्ट किया, ओके किया, तो हमारे सारे पॉइंट स्टाइल चेंज हो गए। तो इस तरह से हम पॉइंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहीं से हम पॉइंट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। पॉइंट स्टाइल के नीचे हमें पॉइंट साइज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हम पॉइंट के साइज को टाइप कर सकते हैं। इसके नीचे हमें दो ऑप्शन दिए हैं, सेट साइज रिलेटेड टू स्क्रीन और सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। पहले हम सेट साइज रिलेटेड टू स्क्रीन ले लेते हैं। ये हमने ओके किया, तो अभी हमारे पॉइंट का साइज जो भी हमने दिया उसके अकॉर्डिंग शो हो रहा है। अभी हम स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पॉइंट का साइज चेंज हो गया। अभी इसको प्रॉपर साइज में लाने के लिए हमें रीजनरेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम टाइप करते हैं RE, एंटर। तो ये हमारे पॉइंट का साइज़ जो भी हमने साइज़ दिया था उस साइज़ में शो हो रहा है। लेकिन फिर से हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो ये फिर से इम्प्रॉपर साइज़ में शो होता है। तो इस तरह से हमें बार बार RE कमांड का यूज़ करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे पॉइंट के साइज़ में जूम इन जूम आउट करने पर कोई चेंजिंग ना हो, तो इसके लिए हम सेकंड ऑप्शन सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमने ओके किया। अभी हम स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करते हैं, तो ये देखिए पॉइंट के साइज़ में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इन ऑप्शंस को पॉइंट के साइज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट स्टाइल को हम PD मोड टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें पॉइंट की वैल्यू को पुट करना है। पॉइंट स्टाइल में हर एक पॉइंट की एक वैल्यू है, जैसे फर्स्ट पॉइंट की 0, सेकंड की 1, तो इस तरह से हर एक पॉइंट की एक वैल्यू है। तो चलिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं PD मोड, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो रहा है एंटर न्यू वैल्यू फॉर PD मोड। तो चलिए हम 0 ले लेते हैं, जिसमें कि पॉइंट स्टाइल डॉट है। तो हमने 0 लिया, एंटर किया, तो देखिए पॉइंट स्टाइल चेंज हो गए 0 के अकॉर्डिंग। सारे पॉइंट स्टाइल हमारे डॉट में शो हो रहे हैं। एक बार फिर से हम इसे यूज़ करते हैं। फिर से हम टाइप करते हैं PD मोड, एंटर। अभी हम न्यू वैल्यू ले लेते हैं 32, एंटर। तो देखिए हमारे पॉइंट स्टाइल फिर से चेंज हो गए एज़ पर 32। तो इस तरह से हम पॉइंट स्टाइल को PD मोड यूज़ करके भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमें पॉइंट में पिक पॉइंट शो नहीं हो रहा है। यदि हमें किसी भी पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करना है तो ये पिक पॉइंट शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें ओ स्नैप सेटिंग में जाके नोट्स को सेलेक्ट करना है। तो ये हमने नोट्स को सेलेक्ट किया, ओके किया। अभी देखिए ये इसमें पिक पॉइंट शो हो रहा है। किसी भी पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये हम पॉइंट्स के लिए नोट्स को यूज़ करते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है डिवाइड। डिवाइड की हेल्प से हम लाइन, पॉलीलाइन, आर्क, सर्कल या फिर स्प्लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने एक पॉलीलाइन ले लिया। अभी हम डिवाइड के लिए टाइप करते हैं DIV, एंटर, और ये हमने पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया। अभी हमें कमांड लाइन में शो हो रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने सेगमेंट्स में हमें इसको डिवाइड करना है। तो चलिए हम 6 दे देते हैं। तो ये हमने 6 दिया, एंटर किया, तो देखिए हमारा ये पॉलीलाइन 6 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। आप इसे मेज़र करेंगे तो ये सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम सर्कल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक सर्कल ले लिया, फिर से हम टाइप करते हैं DIV, एंटर, और ये हमने नंबर ऑफ सेगमेंट 6 दे दिया, एंटर किया, तो देखिए ये हमारा सर्कल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसी तरह से हम स्प्लाइन को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने एक स्प्लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर से हम टाइप करते हैं DIV, एंटर, और ये हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने 20 दे दिया, एंटर किया, तो ये हमारा स्प्लाइन 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम ये डिवाइड को यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड में हम पॉइंट की जगह ऑब्जेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं B, एंटर, और ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। और ध्यान रहे जो भी हम पिक पॉइंट लेंगे उसी पिक पॉइंट से हमारा ऑब्जेक्ट डिवाइड होगा। तो ये हमने इसका पिक पॉइंट ले लिया और इसको नाम दे दिया A, ये हमने ओके किया। तो इस तरह से हमारा A नाम से हमने एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया। अभी हम डिवाइड कमांड को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं DIV, एंटर, ये हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अभी देखिए कमांड लाइन में हमें ब्लॉक का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इसके लिए शॉर्टकट टाइप कर सकते हैं B। तो ये हमने B टाइप किया, एंटर किया, और ये हमने ब्लॉक का नाम यहाँ पे टाइप किया A, एंटर किया। अभी हमारे पास शो हो रहा है अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट, यस और नो। तो चलिए अभी हम इसे यस कर लेते हैं। तो हमने एंटर किया। इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए हम 6 ले लेते हैं। 6 नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स में हमें इसको डिवाइड करना है। तो हमने 6 लिया, एंटर किया। तो देखिए ये हमारे ब्लॉक को लेके ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम ब्लॉक को लेके ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम डिवाइड कमांड में अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट यस और नो को समझते हैं। तो इसके लिए हम पॉलीलाइन को रोटेट करके ले लेते हैं। तो हमने पॉलीलाइन को रोटेट कर लिया। अभी हम इसमें डिवाइड कमांड को यूज़ करते हैं। तो ये हमने डिवाइड कमांड को यूज़ किया। इसमें हम अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट यस ले लेते हैं। तो ये हमने यस लिया और इसको भी हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अभी देखेंगे अब तो हमारा जो ब्लॉक है वो हमारे पॉलीलाइन के साथ में अलाइन है। चलिए हम इस पॉलीलाइन को कॉपी कर लेते हैं। इसमें फिर से हम डिवाइड कमांड को यूज़ करते हैं। अभी हम इसमें अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट नो ले लेते हैं। तो हमने नो ले लिया। इसमें भी हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो अभी देखिए ये हमारा जो ब्लॉक है ये हमारा पॉलीलाइन के साथ में अलाइन नहीं है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हम अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट यस और नो ले सकते हैं। इसी तरह से हम ब्लॉक को लेके सर्कल या फिर स्प्लाइन को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में ब्लॉक की हेल्प से डिवाइड कर लिया और इसी तरह से हमने ये स्प्लाइन को भी 20 इक्वल पार्ट्स में लेके डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से हम ब्लॉक को लेके ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है मेज़र। मेज़र को भी हम ऑलमोस्ट डिवाइड की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि हम डिवाइड में नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स को लेके ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि हम मेज़र में स्पेसिफिक लेंथ को लेके ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसे हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं ME, एंटर। ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अभी हमें कमांड लाइन में शो रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो चलिए हम 4 दे देते हैं। ये हमने एंटर किया।
तो देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट 4 की लेंथ में डिवाइड हो गया। जो भी हमारा बैलेंस लेंथ होगा वो हमारा एंड पोर्शन में हमें शो होगा। अभी हम इसके सेगमेंट को मेज़र कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 मीटर, ये 4 मीटर, तो इस तरह से ये चारों सेगमेंट हमारे 4 मीटर हैं और ये एंड पोर्शन में हमारा 2 मीटर बैलेंस हमारा लेंथ शो हो रहा है। यदि आपको बैलेंस लेंथ आपको लेफ़्ट साइड में चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को सेंटर से राइट साइड में सेलेक्ट करना है। यदि आपको राइट साइड में बैलेंस लेंथ चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट को सेंटर से लेफ़्ट साइड में सेलेक्ट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये बैलेंस लेंथ शो होगा। तो ये देखिए सेकंड ऑब्जेक्ट में हमने ऑब्जेक्ट को राइट साइड में सेलेक्ट किया, तो इसमें जो बैलेंस लेंथ शो हो रहा है वो लेफ़्ट साइड में शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको मेज़र में सिलेक्शन का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम मेज़र को यूज़ कर सकते हैं। मेज़र में भी आप डिवाइड की तरह ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है स्प्लाइन। स्प्लाइन की हेल्प से हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को सेलेक्ट करके स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए स्प्लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं SPL एंटर। ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिया, ये हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया और इस तरह से हमने ये पॉइंट्स को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से आप सिंपली स्प्लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन से स्प्लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं SPL एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेथड। तो इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए इसमें दो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, फिट एंड CV, जो हमें ड्रॉ पैनल में दिए हुए हैं, स्प्लाइन फिट एंड स्प्लाइन CV। अभी जो हमने स्प्लाइन ड्रॉ किया है वो हमारा स्प्लाइन फिट से ड्रॉ हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से हम स्प्लाइन फिट को ड्रॉ करते हैं। तो हमने फिट पे क्लिक किया और फिर से हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, ये हमने नेक्स्ट पॉइंट लेके स्प्लाइन ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हम स्प्लाइन फिट को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अभी हम स्प्लाइन CV को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं SPL एंटर। ये हमने मेथड को सेलेक्ट किया। अभी हम यहाँ से CV को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल वर्टेक्स को। तो हमने CV को सेलेक्ट किया, ये हमने स्टार्ट पॉइंट लिया और ये नेक्स्ट पॉइंट को लेके हमने ये स्प्लाइन को ड्रॉ कर लिया। अभी आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे स्प्लाइन CV में जो हमारा कर्व है वो वर्टेक्स से डिस्टेंस पे है और हमारा जो स्प्लाइन फिट में है उसमें कर्व एग्जैक्ट वर्टेक्स पे है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। स्प्लाइन को सिलेक्ट करने पर कर्सर को उसके वर्टेक्स पे लेके जाके हमें कुछ ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ से हम स्प्लाइन में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हम स्प्लाइन के वर्टेक्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये स्ट्रेच किया। इसमें हम वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं, ये हमने ऐड किया। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप स्प्लाइन फिट में भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे स्ट्रेच फिट पॉइंट ले लिया, फिर हमने यहाँ पे ऐड फिट पॉइंट ले लिया। तो ये आप यहाँ से इजीली स्प्लाइन में चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम स्प्लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं SPL एंटर। अभी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है नोट। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, चोट, स्क्वायर रूट एंड यूनिफॉर्म। इन तीनों को समझने के लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने ये पॉलीलाइन से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं चोट। तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया और ये हमने स्प्लाइन का स्टार्ट पॉइंट लिया और ये हमने नेक्स्ट पॉइंट और ये नेक्स्ट, इस तरह से हमने चोट को लेके ये स्प्लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन से स्प्लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं स्क्वायर रूट। इस पर हमने क्लिक किया और ये हमने फिर से सेम पॉइंट पे हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, नेक्स्ट पॉइंट। तो इस तरह से हमने सेम पॉइंट को हमने वर्टेक्स लिया जो हमने चोट में लिया था। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन से स्प्लाइन को ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म से। तो हमने यूनिफॉर्म पे क्लिक किया और हमने फिर से सेम वर्टेक्स को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ किया। अभी हम जूम करके देखते हैं तो तीनों मेथड से स्प्लाइन कर्व में डिफरेंस है। ये देखिए तीनों स्प्लाइन में डिफरेंस शो हो रहा है, जबकि हमने तीनों मेथड से वर्टेक्स को सेम पॉइंट पे लिया है। तो इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम पॉलीलाइन को स्प्लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लिया। अभी हम स्प्लाइन कमांड को यूज़ करते हैं SPL एंटर। कमांड लाइन में हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो हमने इस पर क्लिक किया
और यहाँ से हमने ये पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो देखिए हमें कमांड लाइन में शो हो रहा है अनेबल टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम पॉलीलाइन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, ये राइट क्लिक किया हमने, और यहाँ से हमने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया और ये हमने स्प्लाइन फिट ले लिया। अभी ये पॉलीलाइन ही है, स्प्लाइन नहीं बना है। आप सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये 2D पॉलीलाइन शो हो रहा है। अभी हम फिर से स्प्लाइन कमांड को यूज़ करते हैं। तो ये हमने SPL किया, एंटर किया, और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और ये हमने पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये देखिए हमारा ये स्प्लाइन में कन्वर्ट हो गया है पॉलीलाइन। तो इस तरह से हम पॉलीलाइन को स्प्लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्लाइन CB में हमारे पास डिग्री का ऑप्शन है जो कि स्प्लाइन फिट में नहीं है। इसकी हेल्प से हम वर्टिसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अभी हम टाइप करते हैं SPL, एंटर, तो देखिए कमांड लाइन में हमें डिग्री का ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं फिर हमें शो हो रहा है एंटर डिग्री फॉर स्प्लाइन। डिग्री हम यहाँ पे 1 to 10 ले सकते हैं। 1 लीनियर के लिए ले सकते हैं, 2 क्वाड्रेटिक के लिए, 3 क्यूबिक के लिए, एंड सो ऑन। तो चलिए पहले हम 1 ले लेते हैं। तो ये हमने 1 लिया, एंटर किया, और ये हमने स्प्लाइन का स्टार्ट पॉइंट लिया, ये नेक्स्ट लिया, और इस तरह से ये हमने स्प्लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये देखिए ये हमारा लीनियर स्प्लाइन ड्रॉ हो गया। इसको हम मूव कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा स्प्लाइन है, लीनियर स्प्लाइन। तो इस तरह से है हम 1 डिग्री को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार फिर से हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं SPL, एंटर, ये हमने यहाँ से डिग्री ले लिया। अभी हम इसमें 2 ले लेते हैं। तो ये हमने 2 डिग्री ले लिया और सेम वर्टिसेस को लेके हमने यहाँ पे ये स्प्लाइन को ड्रॉ कर लिया। अभी हम 3rd डिग्री को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने सेम वर्टिसेस को लेके फिर से हमने 3rd डिग्री को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो आप देखेंगे तो इनमें डिफरेंस क्लियरली शो हो रहा है। सेम वर्टिसेस को लेके हमने ये स्प्लाइन को ड्रॉ किया है। तो इस तरह से हम ये डिग्री को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप आगे भी डिग्री 4, 5 को लेके स्प्लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमें ड्राइंग में स्प्लाइन के वर्टेक्स को शो करना है तो इसके लिए हम टाइप करते हैं CV शो, एंटर, और ये हमने स्प्लाइन को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो देखिए ये स्प्लाइन के वर्टेक्स शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्प्लाइन के वर्टेक्स को शो कर सकते हैं। अभी यदि हमें वर्टेक्स को हाइड करना है तो इसके लिए हम टाइप करते हैं CV हाइड। तो देखिए सारे वर्टेक्स हाइड हो गए। इसमें हमें स्प्लाइन को सेलेक्ट नहीं करना है, ये जितने भी ड्राइंग में वर्टेक्स होंगे सारे हाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है कंस्ट्रक्शन लाइन। इसे हम X लाइन भी कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम एज ए रेफरेंस लाइन यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम 2 पॉइंट लेके इन्फिनिटी लेंथ के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं XL, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई ए पॉइंट। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, जिस भी पॉइंट से होके हमें कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करना है। तो हमने ये पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी लेंथ का कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम कुछ और ऑप्शन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं XL, एंटर। तो ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट। सबसे पहले हम ले लेते हैं हॉरिजेंटल। इसके लिए हम टाइप करते हैं H, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, जिस भी पॉइंट से हमें हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमने पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा हॉरिजेंटली X लाइन ड्रॉ हो गया। इसमें हमें सिर्फ एक ही पॉइंट लेना, थ्रू पॉइंट। तो ये हमारा इस तरह से ये हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ हो जाता है। अभी हम वर्टिकली X लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए भी हम टाइप करते हैं XL, एंटर, और वर्टिकली के लिए हमने यहाँ पे टाइप किया V, एंटर, और फिर से हमने ये स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से सिंपली ये वर्टिकली X लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। एंगल को लेके भी हम X लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं XL, एंटर, और यहाँ पे हम एंगल के लिए टाइप करते हैं A, एंटर।
अभी हम एंगल इसमें देते हैं, जिस भी एंगल से हमें एक्स लाइन को ड्रॉ करना है। तो हम 35 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। तो ये हमने 35 एंगल लिया, एंटर किया और हमने ये स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से हमारा 35 डिग्री के एंगल में ये एक्स लाइन ड्रॉ हो गया। कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है बाइसेक्ट। इसमें हम दो पॉइंट के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करके कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं एक्सेल, एंटर। अभी हम बाइसेक्ट के लिए टाइप कर लेते हैं बी, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट। तो ये हमने वर्टेक्स पॉइंट ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट। तो ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। तो ये इस तरह से हमारा ये बाइसेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो गया। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम ट्रिम कर लेते हैं एंगल को मेज़र करने के लिए। तो ये हमने ट्रिम कर लिया। अभी देखिए दोनों पॉइंट के बीच का एंगल हमारा 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये देखिए एक तरफ 30 डिग्री और ये दूसरी तरफ भी 30 डिग्री। तो इस तरह से हम बाइसेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से टू पॉइंट्स के बीच के एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं एक्सेल, एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं ओ, एंटर। अभी हमें ऑफसेट डिस्टेंस लेना है। तो चलिए हम 5 ले लेते हैं, एंटर किया। अभी हमें लाइन को सिलेक्ट करना है जिससे हमें ऑफसेट लेना है। तो हमने ये पॉली लाइन को सिलेक्ट कर लिया। पॉली लाइन से ही हमें ऑफसेट लेना है। अभी हमें कमांड लाइन में शो हो रहा है स्पेसिफाई साइड टू ऑफसेट। जिस साइड को हमें ऑफसेट चाहिए उस साइड को हमें क्लिक करना है। तो ये हमने डाउन साइड में क्लिक किया। तो देखिए डाउन साइड में ये हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो गया। ये देखिए हमने पॉली लाइन को सेलेक्ट किया है, उसका ऑफसेट कंस्ट्रक्शन लाइन में ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन लाइन में ऑफसेट का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है रे। रे को हम दो पॉइंट को लेके किसी भी एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी लेंथ के साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं RAY, एंटर। और ये हमने स्टार्ट पॉइंट लिया और ये हमने स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट ले लिया, जिस भी पॉइंट से होके हमें रे को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये हमारा एक डायरेक्शन में रे ड्रॉ हो गया। अभी हम इसी पॉइंट से अदर रे को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम और भी रे को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रे को ये ड्रॉ कर सकते हैं। अपेक्षा करता हूँ दोस्तों ड्रॉ पैनल की सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। यदि ड्रॉ पैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।